बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज और प्रोज दोनों दिख रहे हैं बुलिश, और प्रोज तो पर्टिकुलरली दिख रहे हैं महाबुलिश। चलिए ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। आप देखेंगे आज का बाय सेल इंस्ट्रूमेंट वाइज वही सेम नंबर्स आपको इस कॉलम में दिखने वाले हैं, बट इंस्ट्रूमेंट वाइज यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल जो पोजीशन थी वो इस कॉलम में दिखेगी, और इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो आज शाम को क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स गए हैं लगभग 25,000 लॉट्स सेल करके, 59,000 लॉट उनके लॉन्ग रह गए हैं, और डीआईएस का 764 लॉट का बाय है, उनका 20,000 के करीब के शॉर्ट्स रह गए हैं, 4,000 लॉट की बाइंग एफआईज ने करे हैं, उनके अभी भी 82,000 लॉट्स हैं, लॉट्स शॉर्ट में हैं। 20,000 लॉट्स की बाइंग करके प्रोज पहुंच गए हैं 44,000 लॉट्स पे। और इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स ने जो बेसिकली कॉल बाय की हुई थी वो सेल हुई हैं 6,000 लॉट्स के करीब, 1,58,000 लॉट अभी भी अब उनके सेल में आ चुके हैं। एफ आईज की 63,000 लॉट की बाइंग आई है, वो अभी भी कॉल राइटिंग में सेल में, यानी कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आ रहा है उनका। 5,40,000 लॉट्स की बाइंग करके गए प्रोज, जिसमें मेनली कल की जो सेलिंग थी वो कवर्ड है, और 2 लाख लॉट्स एडिशनल अब उनके बाय आए हैं। रिटेलर्स पुट भी बाय करके गए हैं 1,47,000 लॉट्स, 1,85,000 लॉट्स के करीब की सेल है उनकी ओवरऑल। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है इंडेक्स पुट में, एफआईज ने भी कुछ खास चेंज नहीं किया है, उनके अभी भी 97,000 लॉट्स पुट लॉन्ग में है, और पुट बेच के गए हैं प्रोज, उनके 63,000 लॉट अभी ओवरऑल बेसिस पे लॉन्ग में है। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ से थोड़ी अच्छी खबर आ रही है। 28,000 लॉट्स बाय किए हैं एफ आईज ने, उनके 1,80,000 लॉट हो गए हैं अब स्टॉक फ्यूचर में। माफ़ कीजिएगा। और स्टॉक ऑप्शन में भी रिटेलर गए हैं थोड़े से बियरिश, और स्मार्ट मनी ने किया ठीक उसका ऑपोजिट। तो चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। कैश मार्केट में दोनों एफ आईज और डी आईज फिर से कैश में बाय करते हुए दिखाई दिए एक साथ। तो कल भी दोनों का नेट बाय आया था और आज भी नेट बाय आया है, तो ये भी एक थोड़ा सा ही सही पॉजिटिव साइन है। 274 करोड़ का कैश में डीआईएस का बाय है, और 376 करोड़ का एफ आईज का कैश में बाय है, यानी रिटेलर्स कैश में भी सेल करके गए हैं। चलिए इससे पहले ऑप्शन चेन देखें दोस्तों। कल कुछ हमारा व्यू कुछ इस तरह से बना था, मैंने चार्ट भी बना करके आपको दिखाया था कि हो सकता है बाजार कुछ इस तरह की सिचुएशन करता हुआ दिखाई दे। तो लगभग चार्ट यही बना। अगर आप जिन्होंने नहीं देखा तो बाज़ार में पहले एक छोटा सा डिप आया, और डिप लेने के बाद बाज़ार फिर हाई बना करके ऊपर की तरफ निकल गया, और हम लोगों ने उस सिनेरियो को कैसे ट्रेड करना है उसके पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। प्लस साथ में हमने टेलीग्राम पे भी लगातार आप लोग को अपडेट देते रहे, ताकि आप लोग कहीं गलत ट्रैप ना हो। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ एक बार जा कर के देखिए आप लोग क्या मिस कर रहे हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है ज्वाइन करने में तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनके नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्लीज़ उन्हें मॉर्निंग में 10 AM से शाम 5 बजे तक आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन आज निफ्टी की पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। 21743 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हमारा बाय जो बनता है या तो 21,700 के ऊपर बनता है, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट आई एस यहीं पे है, यानी ये एक बड़ी रेजिस्टेंस अभी भी है। हालांकि यहाँ से राइटर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर निकलता है तो वहाँ पे सर्टेनली बाय का ट्रेड बनता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है। दूसरा 21,700 और या फिर 21,600, इन दोनों लेवल्स में से कहीं से बाउंस आता है तो वहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं। अभी हम जब गिफ्ट निफ्टी जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक किया, कुछ 150-60 पॉइंट्स के करीब डाउन है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है यूएसए में वो अच्छा नहीं आया, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब उसका क्या मतलब होता है, अब इन्फ्लेशन का जब नंबर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा एक्सपेक्टेशन से, तो क्या होगा कि रेट
कट जिसको एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो रेट कट वहाँ पे जो है, वहाँ का फेड जो कि यहाँ के आरबीआई का इक्विवेलेंट है, यूएस फेड जो है वो रेट कट नहीं करेगा, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होता और रेट कट कर देगा अगर यूएस फेड, तो क्या होगा, लिक्विडिटी और आ जाएगी मार्केट में, और लिक्विडिटी जो है वो और इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इस वजह से अब रेट अभी नियर फ्यूचर में उसकी जो रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी सी डाइल्यूट होती हुई दिखेगी। तो इस वजह से, और जब भी रेट कट होता है तो फिर इजी जो जो दूसरे कंट्रीज होते हैं जैसे इंडिया हो गया, यहाँ पे फिर वो लिक्विडिटी इजीली मूव नहीं होगी अगर रेट कट नहीं होता। और जब भी रेट कट्स होते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, क्योंकि रेट बॉन्ड यील्ड्स वगैरह गिर जाती हैं रेट कट की वजह से, तो वो वहाँ वहाँ से पैसा फिर मूव होकर के इंडिया और बाकी जगह पे इन्वेस्टमेंट में जाता है जहाँ पे ज़्यादा रेट मिलने की या ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। तो ये पूरा साइकिल होता है, मैंने छोटे से उसमें समझाने की आपको कोशिश करी है। और इसी के चलते कुछ 500 साढ़े 500 पॉइंट अभी डाउ भैया हमारे डाउन थे। नास्डैक भी 1% के करीब डाउन था, तो माहौल थोड़ा सा रेड कलर का बना हुआ अभी फिलहाल। देखेंगे क्लोजिंग होते होते तक क्या शायद रिकवरी होगी या नहीं, नोबडी नोज। बट अभी फ़िलहाल के लिए हमारे को ये ध्यान में रखना है कि अगर 21,600 से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे हम बाय का ट्रेड जरूर देख सकते हैं, और 700 से आता है तो भी हम बाय का ट्रेड देख सकते हैं। बट अगर 21,600 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर वहाँ पे तो क्लियरली हमारे लिए शॉर्ट का ही ट्रेड बनता है। और इवन फॉर दैट मैटर अगर हम ऊपर से निकल के प्राइस एक्शन नीचे जाता है 700 की तरफ, तो भी हम कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे बिलो 21,700। ये ध्यान रखना है हमारे को। और 21,600 के नीचे तो फिर पूरा बियर जोन स्टार्ट हो जाएगा। जब तक वापस उसके फिर 21,600 के नीचे जाके अगर वापस उसको रिकवर करके ना आए, तो तब तक हमारे को थोड़ा सा लॉन्ग जाने के लिए होल्ड करना चाहिए। सो ये हमारे व्यू बन रहा है दोस्तों। और अगर ऊपर निकलता है बाजार तो 800 के बाद फिर 900 का लेवल भी आराम से अचीव हो सकता है। बट उसके लिए वर्ल्ड मार्केट के सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जो कि अभी फ़िलहाल डाउ जोन्स और गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल, अभी पूरी रात बाकी है। तो चलिए 22 फरवरी आगे देखिए, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल है, आगे ज़्यादा कुछ है नहीं। और हम देख लेते हैं 29 फेब, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं अब हम सीधा अपने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, जिसकी कल है एक्सपायरी 14 फेब, वैलेंटाइंस डे 45,502। आप सबको वैलेंटाइंस डे दियाँ लग लग बधाइयाँ। तो बहुत सारी इन द मनी कॉल्स की बजी बैंड, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था कि ये यू टर्न आ सकता है, वो यू टर्न उन्होंने एग्जैक्टली परफेक्टली एज पर चार्ट बना, और ख़ासतौर से बैंक निफ्टी में ज़्यादा बना। और बैंक निफ्टी में देखिए कॉल राइटर कितना भागता दौड़ता दिखाई दिया। सो अल्टीमेटली दे हैड टू कट देयर लॉसेस। और 45,500 के ऊपर बुल जोन बना हुआ है। और हालांकि मेन चीज़ ये कि काफ़ी सारी कॉल्स इसमें से इन्होंने कवर कर ली हैं। सो अब तेजी का जो फर्दर ट्रेड है वो 45,500 के ऊपर सर्टेनली बनता है। और पहला रेजिस्टेंस 45,800 पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बड़ा रेजिस्टेंस 46,000 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसके नीचे रहता है, देखिए कुछ ना कुछ इन द मनी में पुट्स भी कैरी हुई हैं, क्वांटिटी कम नहीं, इट कुड बी एग्रेसिव राइटिंग ऑल्सो। बट अभी फ़िलहाल हम उसको कंक्लूड तभी कर पाएंगे जब हमारे को सस्टेन होता हुआ दिखेगा बाजार एक डायरेक्शन में। 45,500 के नीचे निकलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट 45,300 का है, 45,300 से बाउंस पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंस आता है तो उस पर बाय कर सकते हैं, या 45,000 से कोई बाउंस आता है तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है 300 के, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। और 45 के नीचे निकलेगा तो भी हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। तो ये हमारा व्यू बन गया बैंक निफ्टी के लिए। चलिए आगे की देख लेते हैं अब हम। माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी के आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 21 फेब। देखिए कॉल्स काफ़ी सारी निकली हैं और पुट्स के अंदर पोजीशन कुछ कुछ बनी है, ऐसा लग रहा है। ये बाय है या सेल है वो तो आज की वर्ल्ड मार्केट की क्लोजिंग बताएगी। तो अब क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली कल सुबह खुलने की तैयारी होगी, तो वहीं से पता लग जाएगा गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है। और 29 फेब उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी कॉल्स निकली हैं और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पुट ऐड हुई हैं, तो ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं। फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं, जिसकी आज एक्सपायरी हो गई। तो अगली एक्सपायरी जो है वो 20 तारीख की है, 20,190 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो इसको देखेंगे।
तो यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वीक में 20-200 के ऊपर क्लियरली तेजी का सेटअप बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है और लगभग सारी की सारी आज ही हुई है। और अगर यहाँ देखें तो कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और 20-200 के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है और टारगेट पॉसिबल है इवन 20,000 तक का भी। तो यहाँ पे भी अगर हम बाय करेंगे तो 20,100 से बाउंस पे आए तो बाय करेंगे, अगर बाउंस नहीं आया, नीचे निकलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे यहाँ पे। और टारगेट रहेगा 20,000 तक का। 20,000 के भी नीचे निकलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है, तो वहाँ पे भी हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सेम टाइम अगर 20,000 से बाउंस आता है तो बाय भी कर सकते हैं हम। सो कल क्योंकि हमें दोनों तरफ जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाइंग सेलिंग का जो हमारा सेटअप है उसको फॉलो करना है। सो फिन निफ्टी के बाद देख लेते हैं अब हम मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन। 10677 पे हुआ है मार्केट क्लोज। तो यहाँ कुछ इन द मनी में कॉस्ट दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे हम क्लियर हैं, अगर हमारे को 700 के ऊपर दिखाई देगा बाजार, पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा तो तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। कारण बिल्कुल सामने है, क्लियरली सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन हुआ यहीं पे बना हुआ है। लेकिन अगर हम निकलते हैं 650 के नीचे तो हम शॉर्ट का ट्रेड जरूर देखेंगे, और टारगेट रहेगा 600, और 600 के नीचे तो क्वांटिटी बढ़ा कर भी कर सकते हैं हम ट्रेड। और अगर 600 से कोई बाउंस आता है तो लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए इससे पहले हम करें अपने वीडियो को कंक्लूड, उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन में और फर्दर डिकोड करेंगे। और जिन्होंने अभी तक वेबिनार के लिए एनरोल नहीं किया, अगली वेबिनार होगी शायद सेकेंड संडे 10 मार्च को है, तो 10 मार्च को हमारा वेबिनार होगा। सो उसके लिए जो एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएटली मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कल से ही, और मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अंटिल 2 मंथ्स आफ्टर वेबिनार। तो आज से लगभग 3 महीने तक के लिए आपको वो फ्री मिलते रहेंगे। और जो लोग फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मेरे टीम मेंबर्स के नंबर भी दिए हुए हैं, उनसे आप बात करके ऐड भी हो सकते हैं और खुद भी डायरेक्टली वो लिंक क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के टॉप पे ही डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं क्या हुआ है आखिर। तो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखिए, आज इंक्रीमेंटली तो थोड़ा सा ठीक गया, लेकिन ओवरऑल डेटा अभी भी काफ़ी बियरिश है। हालांकि आज कुछ ठीक ठाक लॉन्ग ऐड होते हुए दिखाई दिए। सो ये डेटा को अभी भी हम न्यूट्रल टू नेगेटिव की तरह थोड़ा सा रीड करके चलेंगे। इंडेक्स कॉल का डेटा जो आया है वो ओवरऑल अगर देखें तो इसके अंदर पोजीशन सारी अनवाइंडिंग की दिखाई दे रही है। कल आपको ध्यान होगा बहुत सारी पोजीशन आपस में ही इन्होंने बाय सेल कर रखी थी, तो उसी वजह से हमने वैसा व्यू बनाया था। लेकिन आज देखिए इनकी भी पोजीशन में अनवाइंडिंग ज़्यादा है, कुछ नई पोजीशन नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। सो ये जो बाइंग दिखाई दे रही है, अब ये नेट नेट बेसिस पे बाय में आ गए, तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल बाय में तो ज़रूर है, बट इनकी एटलीस्ट पोजीशन जो है आज फ्रेश लॉन्ग होता हुआ नहीं इनका दिखाई दे रहा। हालांकि ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ये डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही है। हालांकि एक इशू और है, एक इशू क्या है कि अगर इतने ही पॉजिटिव होते एफआईज तो यहाँ पे अभी भी इनका कॉल सेल में ना पड़ा होता, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ कॉल बाय करके गए होते ठीक ठाक। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज ये डेटा जो है थोड़ा सा पॉजिटिव बायस किस तरीके से इसको हम रीड कर सकते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर जरूर कुछ दिखाई दे रहा है। क्या एफ का डेटा तो बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें ज़्यादा ना प्लस है ना माइनस है। लेकिन प्रोज का डेटा बिल्कुल सर्टेनली बुलिश है, उसमें कोई कहीं पे कोई डाउट नहीं है। हालांकि आज का इंक्रीमेंटल डेटा बुलिश है, लेकिन ओवरऑल डेटा अभी भी बियरिश है, क्योंकि वो पुट अभी लॉन्ग में होल्ड करके बैठे हैं। रिटेलर थोड़ी बहुत पुट सेल करके बैठे हैं, हालांकि इंक्रीमेंटली आज आज जो करके गए हैं वो पुट बाय करके गए, तो ये डेटा भी थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव हम इसको रीड कर सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर का डेटा क्लियरली पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी लॉन्ग्स भी ऐड हुए हैं और शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं, तो ये डेटा क्लियरली पॉजिटिव जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता, बट ये नलीफाई कर रहा है उस इम्पैक्ट को किसके, जो यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है इंडेक्स फ्यूचर में जो शॉर्ट्स हैं इनके। तो ये पॉसिबल है कि अगर कल बाजार में डिप आता भी है वर्ल्ड मार्केट की वजह से, तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक्स आपको तेजी में बनते हुए दिखाई देंगे। उन सेक्टर्स में हम तेजी का ट्रेड जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन के डेटा के अंदर उतना ज़्यादा गेम नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा जितना यहाँ पे लग रहा था देखने से। क्योंकि कारण क्या है उसका, उसका मेन रीज़न ये है कि इनमें पोजीशंस जो है ऑप्शन के डेटा में आज बहुत सारी वो भी हैं जो क्लोज हो चुकी हैं। यानी इन्होंने जो कल शॉर्ट कर रखी थी कोई भी पोजीशन,
उसको अगर बाय कर लिया तो वो आज बाय में दिखाई दे रहा है। जैसे इन्होंने कॉल बेचा हुआ था, उस बेची हुई कॉल को वापस खरीदा है, तो चाहे वो फिर निफ्टी की एक्सपायरी की ऑप्शन हो, तो वो दिखेगा कि हाँ जी ये तो इन्होंने बाय किया हुआ, बट ओवरऑल नंबर फिर भी कम नहीं है। 2 लाख लॉट बहुत होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब कल जो है मार्केट जो है बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि खुल कहाँ पे रहा है। एक बार जरूर बाउंस आना चाहिए गिवन जो जिस तरह का डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्या पूरी, अगर मान लीजिए जितना गिफ्ट निफ्टी अभी डाउन है उतना ही खुलता है बाजार, या खुलने के बाद उतना जाता है, तो वहाँ से क्या इतनी बड़ी रिकवरी देगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। वो मॉर्निंग में ही पता लगेगा बाजार किस तरीके से इस इन्फ्लेशन के डेटा को ले रहा है, क्योंकि यूएस के मार्केट्स ने तो बिल्कुल भी लाइक नहीं किया उसको, और वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बाजार में गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी। अब डिपेंड करेगा कि क्लोजिंग किस तरह की आती है। क्लोजिंग अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी ठीक ठाक हो गई तो फिर हम लोग शायद फिर एक कंटेन कर जाएंगे, फिर हम बाउंस करके शायद रिकवर होकर पॉजिटिव में भी आ जाए। लेकिन अगर वो इतना ही सीवियर 500-600 पॉइंट का फॉल रहता है तो सर्टेनली हमारे यहाँ पे भी इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। न्यूज़ फ्लो भी है प्लस वर्ल्ड मार्केट का रिएक्शन भी है, तो डबल पेन है। और कोई इतनी ज़्यादा बड़ी पोजीशन एफआईज की ना यहाँ है ना यहाँ है, और यहाँ पे भी बियरिश ही बैठे हैं, तो 3 जगह पे अगर आप देखोगे टोटल पोजीशन उनकी थोड़ी सी खराबी है। तो हो सकता है वो एक अपॉर्चुनिटी लें कि चलो आज शेकआउट अच्छा सा करते हैं, नीचे लेके जाते हैं। तो ऐसे में ट्रेड करने के लिए सिंपल तरीका है, हम सपोर्ट पे बाउंस का आता है तो बाय करने का ट्राई करेंगे, या कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो बाय करने का ट्राई करेंगे। लेकिन अगर सपोर्ट टूटती है या किसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आती है तो वहाँ पे हमें सेल करने के लिए भी रेडी रहना होगा। तो यानी बिल्कुल सिंपल तरीका अपना सेटअप है, न्यूट्रल वे में चलना चाहिए कल का दिन, क्योंकि डेटा के अंदर बहुत सारी मिक्स एलिमेंट्स अभी भी बाकी हैं। वन साइडेड व्यू किसी भी प्लेयर का नहीं लग रहा, क्योंकि एफ अगर थोड़ा नेगेटिव गए हैं तो प्रोज भी थोड़े बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हालांकि आज का डेटा उनका थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन पुट अभी भी वो भी होल्ड कर रहे हैं। तो एक तरीके से लग रहा है विद इन पार्टिसिपेंट ऑल्सो एक मिक्स टाइप का डेटा निकलता हुआ आ रहा है, आपस में ही कंसेंसस नहीं दिखाई दे रहा है। तो कल स्ट्रिक्टली एज पर लेवल्स जो आज की हमारी अप्रोच थी उसके ऊपर हम करेंगे। हालांकि बाउंस की ज़रूर एक एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत पोजीशन तो चाहे इनकी कम हो, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट पूरी तरीके से बियरिश नहीं है, खासतौर से प्रोज। तो एक बाउंस आता है तो उस बाउंस के लिए हम लोग रेडी रहेंगे कि अगर हमें मिला तो ज़रूर बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन अगर कोई बाउंस नहीं आता, या बाउंस आने के बाद वो वापस जिस कैंडल को देख करके हमने बाय किया है वो उसका लो फिर से ब्रेक हो जाता है, तो वहीं हमारा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। बट हमारे को साथ में प्रिपेयर्ड रहना होगा कि अगर नीचे सपोर्ट टूटती है तो वहाँ पे फिर शॉर्ट का भी ट्रेड ले, वन साइडेड बायस बना करके बिल्कुल भी कल का ट्रेड नहीं करना है। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और जिनको कल का चार्ट याद है जो बना के दिखाया था कि कुछ इस तरीके से बाजार जा सकता है, तो प्लीज़ आज आपने अगर लाइव मार्केट में नोटिस किया हो, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।